यहां पर शेप पट्टी के साथ एक हल्का सा शेप जो है इस तरह भी देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाजिर है आप लोगों के सामने पैंट प्लाजो का कटिंग। एक्चुअली बहुत दिनों से डिमांड था कि लेडीज प्लाजो जो है यानी कि पैंट प्लाजो उसका हमें कटिंग बताएं। तो हाजिर है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे परिवार के लिए। ये जिन लोगों को इसकी कटिंग देखने से कुछ हेल्प मिल जाए तो उनके लिए मैं कटिंग यहाँ पे अभी हाजिर है। तो मैं सबसे पहले इसका जो साइज है उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो प्लाजो का जो लंबाई है वो है 39 इंच। ये जो लेडीज हैं ये थोड़ी टॉल भी हैं यानी कि लंबी भी हैं और थोड़ा सा हेल्दी हैं। ज्यादा हेल्दी नहीं है, मीडियम है, और ये टॉल है, लंबी हैं। तो इनका जो प्लाजो का ये एंकल लेंथ से हल्का सा पॉइंट जो है ना एडी को, वो हल्का सा ऊपर है। एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर आधा इंच, यानी कि इनका अगर प्रॉपर लेंथ लिया जाए तो वो 41.5 आ रहा था। तो इसका जो लंबाई है वो है 39 इंच और कमर है इसका 40 इंच। हिप कर इसका ये जो राउंड हिप है उसका इनका साइज आ रहा है 44 इंच। क्लियर। और जो इनका बॉटम है वो आ रहा है 15 इंच। ठीक है। तो थाई से यानी कि जांघ से इनका साइज है 27 इंच, वो हमें तैयार रखना है। तो ये थोड़ा लंबी हैं लेडीज और टॉल हैं, और ये इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा मीडियम है। तो उसी का जो कटिंग है वो करने जा रहा हूं। तो मैं आपको डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स को हेल्प मिल जाए इसको कटिंग को देखने के बाद। तो सबसे पहले हमने एल स्केल को लेना है और यहां पर ये जो हमारा किनारा पट्टी है, सबसे पहले एक चीज बताऊं, कपड़े का सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगी और उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ आएगा। मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। और यहां पर एल स्केल को स्ट्रेट रखते हुए ये जो किनारा पट्टी है ऊपर हम एक 90 डिग्री का एक लाइन जो है इस तरह से सीधा लगाएंगे ताकि ऊपर से कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। ठीक है। उसके बाद यहां से हम डाउन करेंगे। ये डाउन होगा हमारा 1 इंच। 1 इंच हमारा ये डाउन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मीडियम है साइज उनका, थोड़ा सा टम्मी भी है। तो ये टम्मी के ऊपर ही इन्होंने प्लाजो को अपना जो डालना है, तो ये आपको 1 इंच डाउन करना ही पड़ेगा। अब यहां से ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसको 1 इंच से हमने शुरू करना है। 1 इंच ऊपर छोड़ देना है क्योंकि ऊपर जो है इसके बेल्ट आएगा और पीछे इलास्टिक आएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया अब आपको। अब 1 इंच ऊपर यहां से लेते हुए हमें इसकी लंबाई जो है उसका निशान लगाना है हमें 39 इंच पर। 39 इंच पर निशान लगाने के बाद 3 इंच का निशान हमें एक नीचे देना है। चाहे तो आप 2.25 का भी दे सकते हो। तो 3 इंच का इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सेफर साइड लेके चलता हूं मैं कि कल को वो अगर थोड़ा सा अगर उनको लंबा ऊंचा लगे तो हम आधा इंच और लंबा कर दें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ये सेफर साइड के लिए होती हैं ये सारी चीजें। एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखना पड़ता है चाहे आप 2 इंच रख लेना, लेकिन क्या है कि इसमें फोल्ड तो नहीं होगा जो ट्राउजर में होता है, इसमें सिलाई होगा। तो फिर भी हमें मार्जिन एक्स्ट्रा जहां पे कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे कपड़ा होगा ना उससे 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट होता है हमारा कि हम उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कपड़ा थोड़ा ज्यादा होने की वजह से जब वो चलता है ना तो इस तरह से बॉटम जो है वो हिलता नहीं है, थोड़ा भार हो जाता है, इस तरह से वो स्ट्रेट रहता है। क्लियर। अब हमें इसका आसन जो है उसका साइज लगाना है। तो ये एक फॉर्मूला है लेडीज कटिंग के अंदर कि लेडीज कटिंग का बेसिकली क्या है कि आसन का साइज हम फिर भी फॉर्मूले से कर लेते हैं, लेकिन गिदरी का साइज लेना उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो गिदरी का साइज लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। उनका इन सीम का जो निशान होता है तो आसन के फॉर्मूले से चलते हैं। फिर इसके बाद तो यहां से हमें इसका जो आसन है उसका निशान लगाना है हमें 11.5 इंच के ऊपर। ठीक है। जैसे 40 कमर है तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस फॉर्मूले के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है।
तो यहां से 11.5 पे इसका निशान बैठेगा आसन का, और यहां से एक लाइन जो है वो 90 डिग्री की हम यहां पर इस तरह से लगा देंगे, और एक हमारा निशान यहां पे नीचे जो है ये भी आएगा। ये निशान हमारा थोड़ा सा तिरछा जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा 2 सूत डाउन होगा। ये डाउन करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम ट्राउजर पैंट में करते हैं उसी तरह पैंट प्लाजो में भी इसको डाउन करना बहुत जरूरी है। इससे 2-3 फायदे हो जाते हैं। मैं आपको किसी अलग वीडियो में इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम खत्म होता है, वो कौन सा प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। अब हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे हमारा जो हिप का है, सबसे पहले मार्क हम हिप से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पहले नी का पॉइंट लगा लेता हूं। यहां से यहां तक हमारा ये आ जाता है 26 इंच और 1 सूत, ठीक है। 26 इंच और 1 सूत, 26.25 का हो गया 13.1 सूत, और यहां से हमारा जो है 2.5 इंच पे ऊपर नी पॉइंट जो है वो हमारा मार्क हो जाएगा। यहां से यहां तक हमें सीधी लाइन 90 डिग्री का जो लाइन है वो यहां पर इस तरह से लगा देना है। क्लियर। अब हमें यहां पर ये जो हमारा किनारा है, किनारा जितना साफ है, किनारा पट्टी को छोड़ के वहां से आपने शुरू करना है इसका जो निशान लगाना। तो निशान जो है वो किस तरह से लगेगा, ये जो किनारा पट्टी है यहां से आधा इंच हमने छोड़ देना है, ठीक है। किनारा पट्टी से आधा इंच छोड़ के फिर हमने साइज जो है वो आगे मार्क करना शुरू करना है। तो हिप है इनका 44, राउंड हिप इनका 44 इंच है, उसमें लूजिंग नहीं है। प्रॉपर जो हमारा हिप का, राउंड हिप का मेजरमेंट टेप के साथ जो पूरा आ जाता है वो है 44 इंच। 44 का जो तीसरा हिस्सा है वो हो गया हमारा 14.5 और 1 सूत, ठीक है। और इसमें हमें 0.25 इंच जो है वो माइनस कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 13 इंच से 1 सूत कम, ठीक है। ये निशान आ जाएगा, और ये यहां पे एक निशान लगेगा, ये होता है उनका जो राउंड आ जाएगा ना, जैसे हम ट्राउजर में करते हैं फ्लाई का, लेकिन इसमें फ्लाई नहीं आएगा, जिपर नहीं आता है, इसमें बेल्ट होता है और बैक पे इलास्टिक होता है, वो ऐसे खींच के ऐसे ऊपर हो जाता है। क्लियर। अब यहां से ये जो यहां तक है पूरा टोटल ये है 13 इंच से 1 सूत कम, और 6.5 से हल्का सा कम पे हमने सेंटर का निशान जो है वो लगा लेना है। अब जो प्लाजो है उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरफ से सीधा रहने देंगे, इस तरफ से शेप बना देते हैं। तो जब वो पहनता है बाहर की तरफ से ऐसे वो खड़े हो जाते हैं, उसके जो पल्ले होते हैं, है ना। तो आप इस कटिंग को बारीकी से समझना। मैं हर तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो इस प्लाजो में बिल्कुल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां से हमारा ये जो पॉइंट है इसको हमने देख लेना है, किनारा पट्टी तक कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 0.25 इंच। यहां पर भी हमें 0.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, यहां पर भी 0.25 इंच के ऊपर हमें इस तरह से एक निशान लगाना है, और ऊपर भी हमें 0.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है। अगर आप चाहें तो आपने इस तरह से लाइन लगा लेना, वो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपको डिटेलिंग पूरी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आप इस तरह से लाइन जो है वो आप लगा देना। ये लाइन नहीं भी लगाओगे तो निशान भी लगाओगे तो भी चलेगा। मैं वैसे निशान ही लगाता हूं, मैं इस तरह से लाइन नहीं लगाता। तो लाइन उन लोगों के लिए है जो बाद में कमेंट करके ये ना बोले कि सर आपने लाइन नहीं लगाई। तो लाइन हाजिर है मेरे भाई। तो यहां पर हमें 1 इंच हमने डाउन किया था। अब यहां से ये जो हमारा पॉइंट है इसको चेक करना है ये कितना है। तो ये आ रहा है किनारा पट्टी तक 11.5 इंच। तो यहां पर भी 11.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है। अब यहां से आधा इंच इधर कर देना है हमने, इस पॉइंट से आधा इंच यहां पे कर देना है। यहां से हमारा जो कमर का साइज है ना, वो आधा इंच यहां पे आ जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एनीवे, ये आधा इंच हमने यहां पे इधर कर देना है, और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये है 10 इंच, ठीक है। क्योंकि 40 कमर है, चौथा हिस्सा 10 हो गया, उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया, तो 11 इंच के ऊपर हमारा ये निशान बैठेगा।
1 इंच प्लस किस लिए किया है? क्योंकि जो सिलाई का मार्जिन होगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब क्लियर हुआ आपको? अब ये जो हमारा शेप पट्टी है, ठीक है, इसका काम है, लेकिन अभी बॉटम का निशान बाकी है। तो बॉटम का निशान किस तरह से लगेगा? 15 इंच बॉटम है, तो 15 का जो हाफ है वो हो गया हमारा 7.5, और 7.5 का हाफ हो गया 3.75। तो 3.75 इस तरफ, 3.75 इस तरफ, सेंटर लाइन से जो हमने लाइन ड्रॉ की है। अब हमारा शेप पट्टी का काम चालू हो जाता है। तो शेप पट्टी का शेप इस तरह से लगाना है। इसको ऐसे पहले यहां पे नी पॉइंट पे टच करके फिर इस तरह ऐसे घुमाना, वो मत करना। उससे क्या है कि जो नी का जो बेंड है वो नहीं जाएगा फिर। तो अगर आप कपड़े की वीविंग के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये इस तरह से निशान जो है वो हमारा लग जाएगा। ठीक उसी तरह ये जो हमारा शेप पट्टी का निशान हमने इस तरफ लगाया है, शेप पट्टी के इस तरह घुमा लेना है आपने, और शेप पट्टी को यहां पर भी रखते हुए बॉटम पर हमने टच करके इस तरह से जो शेप है ये जरूर और जरूर देना है। कुछ लोग नहीं देते, वो सीधा ही यहाँ पे ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हैं, इधर फोल्ड ही रहने देते हैं, सिलाई मार देते हैं, वो अजीब सा ऐसे खड़े हो जाते हैं साइड से वो वाली चीज। ठीक है, तो आप इस तरह से शेप अगर दोगे तो यार पैंट का लुक तो फिर तभी आएगा ना, उनको प्लाजो पहनने का मजा तभी आएगा। तो ज्यादा बेटर है ये शेप आप जरूर दें। अब हमें इसके बाद ये जो मार्क करना है, हमारा ये वाला जो आधा इंच का हमने पॉइंट लगाया था, इसको यहां पर इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ये उल्टी साइड का निशान आ गया, ये भी उल्टी साइड का निशान आ गया। तो ये साथ साथ उल्टी साइड के निशान जो है ये जरूर लगाने हैं। अब हमारा ये जो ऊपर का पॉइंट है ना, इसको ये जो थाई का पॉइंट है, ये जो थाई का शेप आ रहा है ना, ये शेप पट्टी के साथ जहां पर बैठे इस तरह से पकड़ लेना। ठीक है, जहां पर आपको ये लाइन जो है वो लास्ट खत्म होती दिखाए, जैसे यहां पे खत्म होगी ना लाइन बिल्कुल, तो जहां पर आपको लास्ट खत्म होती दिखाए वहां से आपने इस कर्व को उठा के कमर पे लगा देना है। देखा, बहुत तरीके हैं जो मैं अभी आपको अपनी कटिंग के जरिए बताऊंगा, जो कोई नहीं बताएगा। ये गुमसुम सी बात करते हैं और वीडियो बंद। तो ज्यादा बेटर है प्रॉपर तरीके से चलो, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना कोई चूक किए हुए आप पॉइंट को समझो। अब जैसे यहां पे आप बेशक वीडियो जूम करके देख लो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो। अब ये शेप पट्टी का निशान अगर मैं यहां से लगाऊंगा, है ना, इस निशान के साथ, ये जो आधा इंच हम इस यहां से मेजरमेंट शुरू किए हैं, यहां पर इस तरह से निशान लगाऊंगा, फिर उसको घुमाऊंगा, वो तरीका गलत है। ये जो तरीका है, इसको शेप पट्टी को ऐसे यहां ऊपर टच करके उस पॉइंट से जहां तक हमने करना है, शेप पट्टी को ऐसे घुमाते जाओ, आगे करते जाओ, जहां पर वो जो लाइन है वो खत्म होती दिखे वहीं से उस लाइन को उठा के आगे कंटिन्यू कर देना है। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक काम और करना है, वो ये है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर शेप पट्टी के साथ एक हल्का सा शेप जो है इस तरह भी देना है। ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूत 1.5 सूत निकल जाएगा कपड़ा। ये निकल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऊपर बेल्ट आता है ना, तो लेडीज का अक्सर जो है वो थोड़ा सा टमी होता है, यानी कि थोड़ा सा पेट होता है। तो पेट का जब प्रेशर पड़ता है तो बेल्ट के नीचे देखना आप हल्का सा बेंड आ जाएगा, वो आप स्टिचिंग करने के बाद निकाल नहीं पाएंगे, उसको पहले निकालना पड़ेगा। उसको यहां से इस तरह शेप दोगे अगर आप, तो ये 1.5 इंच 2 सूत के 1.5 सूत और 2 सूत के आसपास ये कपड़ा इतना जो है ये निकल जाएगा। अब यहां से 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। ये जो किनारा है, जो मैंने कमर का ये जो ऊपर वाला पॉइंट आया है साइड पे, यहां से 1.5 इंच का अंदर एक निशान लगाना है। अब बहुत लोग कहेंगे यार ये निशान क्यों लगाना है? तो मेरे भाई, हर चीज का एक फायदा है मेरे वीडियो देखने का। अक्सर क्या होता है कि लेडीज ने जो प्लाजो है उसके ऊपर कुर्ती या जो भी उसका सूट है उसका कमीज पहना होता है, ठीक है। तो लेडीज को आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 90% लेडीज ऐसी हैं जो मोबाइल को कैरी करके चलती हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वर्किंग गर्ल्स हैं,
चाहे वो बाहर जैसे शॉपिंग के लिए गए हैं तब फ्री हैंड थोड़ा सा केवल मोबाइल कैरी करना है, एक साइड छोटा सा वॉलेट आ जाए हमारा, हमें बड़ा पर्स उठाना ना पड़े, तो उनको यहां पर एक छोटी सी क्रॉस पॉकेट की फैसिलिटी जरूर दो। अगर हो सके तो स्टिचिंग के दौरान, सिलाई के दौरान यहां पर जिप लगा दो। ठीक है, मैं तो वैसे जिप जरूर लगाता हूं क्रॉस पॉकेट के ऊपर, उससे क्या है कि उनका जो सामान है वो सेफ रहता है। क्लियर हुआ अब आपको? लेडीज को भी यहां पर क्रॉस पॉकेट की फैसिलिटी जरूर दो। अब यहां पर हमारा ये नीचे कितना आएगा, ये आएगा हमारा निशान 7.25 इंच के ऊपर, 7.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आएगा। और ये हमारा जो शेप पट्टी है, इसको हल्का सा यहां पर जो कर्व है वो आपने देना है, सीधी लाइन नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पेट का जो टमी है उनका, उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है तो ये पॉकेट ऐसे फूल जाएगा अगर ज्यादा होगा तो। अगर स्केल से लगाओगे तो भी फूल जाएगा। हल्की सी गुलाई देनी है। अब इतनी बड़ी गुलाई भी मत दे देना, किनारे से नहीं शुरू होना, इसको ऊपर कर लेना है। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर करते हुए फिर आप यहां पे इस तरह से निशान जो है वो जरूर लगाना। और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प के साथ मैं यहां पर इस तरह से जो कर्व है वो लगा लेता हूं। अगर आप चाहें इस तरह से ऐसे लाइन बना के इस तरह से भी आप गुलाई बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा लेडीज प्लाजो का जो फ्रंट है वो कट चुका है। अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को ये फ्रंट का कटिंग में कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, कोई चीज समझ में आई है, तो यार क्या सोच रहे हो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। यहां से अब इसका कटिंग शुरू करेंगे। ये हमारा जो कटिंग है ये इस तरह से, ये जो हमने कर्व लगाया है, गुलाई हल्का सा शेप पट्टी के साथ जो शेप दिया है उसके ऊपर ही कटिंग करना है, इधर उधर कहीं ना हाथ निकल जाए। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरह से कटिंग करेंगे वो मेरे भाई निशान लगाने के बाद कटिंग करने से पहले एक बार साइज रीचेक जरूर कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, क्योंकि कटिंग अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना। क्लियर हुआ अब आपको? अब यहां पर हमारा ये जो है, यहां पे नॉच यानी कि गुटका आ जाएगा, हमारा जो क्रॉस पॉकेट का ऊपर वाला निशान है। और यहां से हमारा ये जो कर्व है, ये इस तरह से हिप का जो कर्व है वो हमारा, जो मैंने शेप पट्टी के साथ अभी बताया ना आपको, इस तरह का चीज जो है ये किस किस ने अभी तक देखी है वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी हल्का सा सीखने को मिला है तो यार कृपया करके वीडियो लाइक कर देना। अब यहां से सीधा कटिंग नहीं होगा, नीचे मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैं कैंची को हल्का सा बाहर घुमा लेता हूं इस तरह से, तो ये 2 सूत बाहर की तरफ निशान आएगा। जैसे मैं इस तरफ लगा देता हूं, ये देखो, ये हो गया हमारा सीधा लाइन। अगर हम सीधी लाइन लगाना चाहें, लेकिन सीधी लगेगी नहीं, इसमें ये 2 सूत बाहर की तरफ लाइन जाती है। क्लियर? ये 2 सूत बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे से जब कपड़ा अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होगा तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके साथ वो बैठ जाता है, अदरवाइज वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कस आएगी नीचे। बॉटम देखो आप, ऐसे ऐसे वो थोड़ा सा अनफिनिश सा लगता है, तो ये आप जरूर करना। अब यहाँ पे क्रॉस पॉकेट का यहाँ पर भी नॉच जरूर लगाना है, ताकि दोनों पल्लों के ऊपर निशान जो है वो हमारा आ जाए। ठीक है, क्रॉस पॉकेट आप सिंगल टेप लेना, सिंगल टेप नहीं है तो शर्ट पट्टी का जो फ्रंट पट्टी पेस्टिंग वाला होता है रोल, वो ले लेना, उसको आप आधा इंच कटिंग कर लेना। अगर आधा इंच का वैसे मिलता है, टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप पे चले जाना, वहां से आधा इंच का जो सिंगल टेप है वो ले लेना। उस सिंगल टेप को आपने इस निशान के ऊपर रखना है, ये जो लाइन लगाई है, ठीक है, इस निशान के ऊपर रख के ऐसे पेस्टिंग कर लेना। पेस्टिंग करने से क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा कपड़ा जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, कपड़ा घूमेगा नहीं, पॉकेट फूलेगा नहीं। तो बहुत चीजें हैं, इन सारी चीजों को मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करता हूं, ताकि मेरे जो भाई बंधु, मेरी बहनें जो इस काम में जुड़े हुए हैं, उनको मैं कटिंग को लेकर कुछ जो है वो डाउट क्लियर सकूं। आप सिलाई बेशक जितनी मर्जी अच्छी जानते हो, लेकिन अगर आपका कटिंग करने का तरीका गलत है तो मेरे भाई आपको कुछ भी जो है
वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो ज्यादा बेटर है पहले आप अपनी कटिंग की जो लाइन है, उसकी फिनिशिंग है, उसको प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं, कपड़े को कटिंग करने से पहले आप कृपया करके उसको प्रेस जरूर करें। क्लियर? अगर आपके पास टाइम है, कॉटन है, लिनन है, कोई भी ऐसा चीज बनाने के लिए आया है लेडीज का, तो उसको कुछ देर पानी में पहले डिप कर लें। उसमें सुखाने के बाद श्रिंकेज हो जाएगी पहले उसको, फिर उसको प्रेस करके फिर कटिंग करें ताकि उसको कोई दिक्कत ही ना आए बनने के बाद। क्लियर? तो ये होते हैं तरीके। और जिन लोगों को यहाँ पे जो चीजें जो है वो पसंद आ रही हैं तो वो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो तो बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करना है, और नोटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट को ऑल कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं जरूर ध्यान में रखनी है। ये हमारा पेंट प्लाजो का जो लेडीज का है, फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं, तो फिर आपसे बैक की कटिंग के बारे में पूरी डिटेलिंग में बात करेंगे। सो माय डियर, अभी हम जो फ्रंट है उसको नीचे कपड़े के ऊपर बिछा लिया है। जो बैक है उसका कपड़ा इस तरह घुमा के, ये फोल्ड वाला साइड मैंने इस तरफ कर लिया है, और इस तरफ से हमने फ्रंट जो है वो कटिंग किया था। अगर आप चाहें तो उस तरफ से रख के इधर भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा अपना हाथ बैठा हुआ है इस तरह से, मैं ऐसे ही कटिंग करता हूं। तो ज्यादा बेटर है जब आप फ्रंट को रखें तो फ्रंट को हमने सीधा रखा हुआ है या नहीं, वो किस तरह से चेक करेंगे। तो ये हमारा एल स्केल है, इसको हम कपड़े के किनारे पे ले जाएंगे, जो नीचे वाला कपड़ा है ना, वहां पर एल स्केल को सीधा रखते हुए ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को जो है वो हम चेक करके कुछ इस तरह से बिठाएंगे कि ये जो हमारा लाइन है ये सीधा ही रहे। 90 डिग्री का एंगल के साथ ये लाइन जो है ये सीधी आनी चाहिए। तब तक आप इस तरह से अपने जो एल स्केल है उसके साथ आप इस तरह से छेड़खानी करके इसको सीधा लाइन को कर लेना। तो ये यहाँ पर नीचे वाला जो लाइन है ये एकदम सीधा आ रहा है, जो किनारा है उसके ऊपर रखने के बाद 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी लाइन को आपने इस तरह से आगे जो है वो कंटिन्यू कर देना है। नीचे 3 सूत नीचे एक लाइन को कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर एक लाइन जो है वो डायगोनल लगेगा, और नीचे बॉटम पर भी लाइन को आपने आगे बढ़ा देना है। और ये हमारा नी पॉइंट है, यहां पर भी हमने लाइन को आगे जो है वो इस तरह से बढ़ा देना है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि जो कपड़ा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि अगर छोटी विड्थ का कपड़ा है तो मिनिमम 2.5 मीटर जो है वो इस तरह की कटिंग के लिए कपड़ा चाहिए, क्योंकि पॉकेट्स भी निकालेंगे, बेल्ट भी निकालेगा, सारा खर्चा निकालना पड़ेगा, जातियां वगैरह जो पॉकेट के अंदर लगती हैं, है ना, तो वो सारा सिस्टम बिठाना पड़ता है। 2.5 मीटर कपड़ा मिनिमम हमें चाहिए जो नॉर्मल लेंथ का होता है। और अगर बड़ी विड्थ का कपड़ा है, जैसे 60 इंचेस के कपड़े भी आजकल जो लेडीज मटेरियल में आने शुरू हुए हैं, तो वो कपड़ा आपने मिनिमम 1.5 मीटर लेना है। क्लियर? अब हमने ये जो ऊपर है हमारा बैक, अब फ्रंट पे तो बेल्ट आ गया, वो पेस्टिंग होगा। अब बैक पे होगा हमारा इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए वो सिस्टम जो पीछे बेल्ट की तरह बन जाए, वो कितना उठाना है आपको। क्लियर? अब ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, यहां से इस सिस्टम को यहां पे कितना ऊपर उठाना है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थाई का जो लाइन है वो सबसे पहले बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि थाई का जो लाइन है ये हमें तैयार रखना है 27 इंच। 27 का हो गया आधा हो गया 13.5। ठीक है, तो थाई का निशान लगाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको सिंपल मेथड एक बता देता हूं, इसमें दूसरा हिस्सा कर लेना है। हमें 27 इंच तैयार चाहिए ना थाई का, जांग का, तो 27 का आधा हो गया 13.5 और उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। 13.5 का हो गया 14.5 और 15.5, तो 15.5 के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान जो है वो लगा लेना है। ये एक सिंपल मेथड है, इस तरह से भी आप जो है वो निशान जो है वो लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ यहां से आपने
1.5 इंच पे निशान जो है वो इस तरह से लगाना है। क्लियर? बॉटम की तरफ, बॉटम वाला जो पॉइंट है वहां से 1.5 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और ऊपर जो है वो 2 इंच पे निशान लगेगा प्लस करके, जो हमारा हाफ ऑफ थाई बनेगा। ठीक है, थाई का दूसरा हिस्सा जो बनेगा उसमें 2 इंच प्लस होंगे। ये हो गया हमारा निशान। अब यहां से ये जो पोर्शन है हमारा नी पॉइंट का, यहां से यहां तक हम इस तरह से जो सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, कल को लूज करना पड़ जाए तो वो पॉइंट भी आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। वो बहुत होता है, जो हमारा नी पॉइंट है यहां तक बहुत होता है। लेडीज में नीचे बॉटम तक लगाने का कोई जरूरत नहीं होता। अब हमारा ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, ये यहां पे ये जो हमारा एल स्केल है, इसको इसका 90 डिग्री पे रख के इस तरह से हल्का सा एक निशान लगा लीजिए। जो हमारा फ्रंट के कमर का ये साइड वाला टॉप पे आ रहा है, यहां से हमने नीचे आना है 4.5 इंच पे। ठीक है, तो 4.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से बिठा लेना है इस निशान को, और यहां पर एक 90 डिग्री का लाइन जो है 4.5 इंच वाले पॉइंट पे इस तरह से आपने 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो यूं करके लगा लेना है। ये हो गया हमारा सीधा, ऊपर से इस तरह से लाइन लगेगा। 1.5 इंच का हमारा इलास्टिक होगा, 1.5 इंच का हमारा फ्रंट का बेल्ट होता है। तो इलास्टिक इसी कपड़े का अंदर ऐसे फोल्ड करके वो बराबर इसके साथ जो है वो यहां पर बिठा दिया जाएगा। फिर उस पर 4 सिलाइयां लग जाएंगी ऐसे इलास्टिक को खींच के। क्लियर हो गया? अब हमारा कपड़ा अलग से बेल्ट बनाएंगे नहीं, हम इसी कपड़े को ऐसे बीच में लेंगे तो फिनिशिंग पजामे के अंदर से भी, जो प्लाजो है उसके अंदर से भी फिनिशिंग जो है वो एकदम जबरदस्त आएगी। अब यहां से ये जो हमारा सीधा लाइन आ रहा है, ये जो हमारा पॉइंट है ना कमर का, अब आप इसको इस तरह से निशान को इस तरह उठा लीजिए। ये जो हमारा निशान है इसको यहां पे ऐसे इस तरह से सीधा कर लीजिए। यहां से आपने जो निशान है आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ये जो हमारा थाई का, ये जो फ्रंट का थाई का ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहां से आपने ऊपर एक लाइन जो है वो इस तरह से लगा देनी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये इसका, ये जो हमने सीधा किया था यहां से 2.5 इंच आगे कर दें वो भी चलेगा। अगर आप इस तरह से लगा दें तो भी ठीक है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर लेना। अब हमारा जो निशान है ये किस तरह से लगेगा, ये है हमारा, इसमें मार्जिन नहीं आता, इसमें किसी तरह का भी जो है वो मार्जिन नहीं छोड़ा जाता लेडीज के प्लाजो के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा यहां पर इस तरह से कटिंग होगा। ये देखो, ये हमारा कटिंग वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि पीछे बैक में इलास्टिक होगा, यहां पे लूजिंग वाला पोजीशन नहीं है कोई। फिर भी अगर आप चाहें तो ये हिप वाला जो पॉइंट हमने ये वाली लाइन जो लगाई है इसको एक बार रीचेक जरूर कर लें। क्लियर? ये इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से क्या है कि जो हिप पर टाइट नहीं होगा, थाई पर टाइट नहीं होगा, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ उनको फिटिंग आएगा और उनको यही महसूस होगा कि मैंने प्लाजो नहीं पहना हुआ, मैंने कोई पैंट पहन लिया है। ठीक है, तो आप इन चीजों का पूरा ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना तो किसने देना मेरे भाई। अब ये जो हमारा साइड वाला पोर्शन है इसको किस तरह से और कितने पे निशान लगेगा, तो ये हमारा जो निशान है यहां से इस तरह से चेक करते हुए, यहां पे हमारा कमर था 40 इंच, है ना, कमर हमारा 40 इंच है। आप साइज भूल जाते हो, साथ साथ याद रखा करो। मैं बोल बोल के थक जाता हूं मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप बात ना समझो तो क्या फायदा। यहां से 40 इंच कमर हमारा 40 इंच है साइज का। तो ये जो हमने बढ़ाया है थाई का निशान, इस पॉइंट से ऐसे हमने यहां पे रखना है और यहां से हमने लास्ट यहां पर ये जो हमारा कमर का टॉप का पॉइंट है यहां पे 20 पे निशान जो है वो हमारा इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये निशान हमारा 20 इंच के ऊपर ही आएगा। कमर का जो हाफ होता है वहां पर ये निशान आएगा और इस निशान को हमने इस तरह से, ये जो हमारा थाई का शेप है उसको इसके साथ कुछ इस तरह से मिला दिया जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिला दिया जाएगा और ऊपर से ये हमारा सीधा जाएगा। क्लियर?
ऊपर से सीधा जाएगा, गोलाई केवल यहीं तक बनाएंगे क्योंकि ये कपड़ा हमारा इलास्टिक में जो है वो चला जाएगा। जब 1.5 इंच इलास्टिक लगेगा तो इसी कपड़े में फोल्ड करके रैप कर दिया जाएगा, अंदर भी जाएगा कपड़ा और उसके बाहर भी रह जाएगा। यहां से इस तरह सीधा आएगा यहां तक और फिर यहां से इस तरह से गोलाई जो है हिप का इस तरह से बना दिया जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूत 2.5 सूत लूजिंग जो है वो हिप पर और प्लस हो जाएगी इस मेथड से, ताकि लेडीज जो है प्लाजो उनको गोदी बना के भी बैठना पड़ सकता है तो उनको टाइट फील ना हो, थोड़ा कंफर्ट सा लगे। तो उसी वे में मैंने आपको ये कटिंग जो है वो पूरे विस्तार से एक एक चीज बताने की कोशिश की है, ताकि मेरे जो भाई बंधु, मेरे व्यूअर्स, मेरी बहनें जो भी इस काम में जुड़े हुए हैं उनको कटिंग में अगर कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर दूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बस यही मकसद है मेरा इन वीडियोस को बनाने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो कुछ पॉइंट, कुछ डाउट आपके क्लियर हुए हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। अब यहां से हमने इस तरह से कटिंग करना है, ये लूजिंग पोर्शन दे देना है और वो जो ऊपर कपड़े का कट रह गया है वहां पर हमने जो है एक कपड़ा अलग से अटैच कर देना है ताकि उसमें स्ट्रेंथ बन जाए। ये 2 सूत फिर से हमने टेढ़ा बाहर की तरफ रखना है और ये हमारा जो बैक है वो पूरा इस तरह से कटिंग हो जाएगा। क्लियर? यहां पर हम छोटा सा पीस जो है वो साथ में अटैच जरूर करेंगे ताकि कपड़े की स्ट्रेंथ जो है वो टूटे ना। और ये हमारा फ्रंट और बैक प्लाजो का कटिंग हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट कुछ क्लियर किए होंगे मैंने। तो आपको पता है मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। आपका रिक्वायरमेंट था कि लेडीज प्लाजो का कटिंग भैया बताओ, तो बता दिया। अब आपका क्या है कि आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ये साइज थोड़ा हैवी था, थोड़ा टॉल था, लंबी था, लड़की लेडीज जो है वो थोड़ा उनकी लंबाई है, हाइट है थोड़ा, और थोड़ा हेल्दी मीडियम है, तो उसी का कटिंग था ये सारा आपके सामने। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।